कार्यकाल की आज पहली सालगिरह जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पीएम के नेतृत्व में अकल्पनीय काम हुआ है। सेवा और सुशासन को समर्पित 11 साल में कई काम हुए हैं। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक सुरक्षा हुई कड़ी। सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का भी किया शुभारंभ। अमरनाथ बाबा के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह। 3,31,000 श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। राजौरी जिले के कोटली गांव में रहस्यमय बीमारी से लोगों की बढ़ रही तादाद। जिला प्रशासन ने सभी चश्मों को सील कर दिया। पुंछ के अस्पतालों में भिड़ गए 2 गुट। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भिड़े युवक। अस्पताल में जमकर हुई मारपीट। अमित शाह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, गोली की भाषा समझाने वालों को गोले से मिलेगा जवाब। शोपियां में नहर में गिरी ऑल्टो कार। एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही हुई मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। धर्मशाला के सिद्धवाड़ी में नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपर 100। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आज पहली सालगिरह। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पीएम के नेतृत्व में अकल्पनीय काम हुआ। सेवा और सुशासन को समर्पित 11 साल में कई काम हुए। 3 तलाक पर बोले जेपी नड्डा। कहा, मोदी सरकार में 3 तलाक खत्म हुई। हमारी सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया। आर्टिकल 370 पर भी जेपी नड्डा ने की टिप्पणी। कहा, हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया। 11 साल में विकास, आविष्कार और नवाचार सब हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना में बेहतर काम किया। हमने 48 देशों में मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी। कोरोना के दौरान मुफ्त में टीके लगाए। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक सुरक्षा कड़ी। सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का भी किया शुभारंभ। उद्घाटन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट रिव्यू किया था पूरे यात्रा मार्ग में और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने मिलकर जो सुझाव दिए थे उसको ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम यहां बनाए गए। अमरनाथ बाबा के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह। 3,31,000 श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। राजौरी जिले के कोटली गांव में रहस्यमय बीमारी से लोगों की बढ़ी तादाद। जिला प्रशासन ने सभी चश्मों को सील कर मेडिकल टीम्स रोजाना गांव का कर रही है जांच। पुंछ के दिगवार गांव में नियंत्रण रेखा के पास ग्रामीणों ने लकड़ी और मिट्टी से कच्चे भूमिगत बंकर बनाना किए शुरू। सरकार के वादों के बावजूद बंकर न बनने पर गांव वालों ने खुद की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया। पुंछ के गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी कभी भी शुरू हो सकती है। जियो टैगिंग के बावजूद पक्के बंकर नहीं बने, इसलिए अपने संसाधनों से मजबूत कच्चे बंकर तैयार कर रहे हैं। पुंछ के अस्पताल में भिड़े 2 गुट। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भिड़े युवक। अस्पताल में जमकर हुई मारपीट। अमित शाह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, गोली की भाषा समझाने वालों को गोले से मिलेगा जवाब। पहले की सरकारों ने आतंकी हमलों का जवाब नहीं दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का किया सफाया। शोपियां में नहर में गिरी ऑल्टो कार। एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत। बानीपुरा के शिगनपुरा गांव में लगी आग। 2 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं। रामबन आग हादसे में दमकल गाड़ियों के देर से पहुंचने से ज्यादा हुआ नुकसान। ग्रामीणों ने स्थानीय अग्निशमन केंद्र की तुरंत बनाने की मांग की।
डोडा के भलेसा में आग का तांडव, 4 मंजिला इमारत आग में जलकर राख। मनुचिल्ली इलाके में लगी भीषण आग। सामा के मन्नू गांव के पास बसंतर नदी में पुराना और जंग लगा मोर्टार शेल मिला। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा कड़ी कर दी। मेंढर सेक्टर के घरवाना वन क्षेत्र में एलओसी के पास लगी आग, अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं, पुलिस ने आग पर पाया काबू। बानीपुरा के शिगनपुरा गांव में लगी आग, जिससे मोहम्मद कासिम वानी के आवासीय मकान को पहुंचा नुकसान। विधायक हिलाल अकबर लोन ने बानीपुरा में शिगनपुरा गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों से की मुलाकात और पुनर्वास और राहत का भरोसा दिया। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार। सोनम रघुवंशी समेत 4 की गिरफ्तारी मेघालय के डीजीपी ने दी जानकारी। शिलांग से लापता सोनम यूपी में मिली। 23 मई को शिलांग से हुई थी लापता। भाई गोविंद से फोन पर की बात। मेघालय के सीएम कनरॉड संगमा का एक्स पर पोस्ट, कहा राजा मर्डर केस में 3 गिरफ्तार, 1 आरोपी की तलाशी जारी। हत्याकांड में शामिल सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा गिरफ्तार। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस के दावों को बताया झूठा, बोले पुलिस कहानी बना रही है। हनीमून पर पति के साथ शिलांग गई थी सोनम। 23 मई को पति के साथ हो गई थी लापता। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने की पुष्टि। आरोपी सोनम को लेकर राजा रघुवंशी के भाई का बड़ा बयान, कहा सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आरोपी सोनम के पिता का बड़ा बयान आया सामने। सोनम के पिता ने कहा कि मेघालय के सीएम और पुलिस झूठ बोल रही है और कहानी बना रही है, पुलिस थाने की जांच होनी चाहिए। आरोपी सोनम के पिता ने कहा कि पुलिस नहीं लाई, सोनम खुद गाजीपुर पहुंची, मेरी बेटी सोनम बेगुनाह। आरोपी सोनम पर सोनम की मां संगीता का बयान, कहा शुक्र है सोनम मिल गई है, हम जानना चाहते हैं हत्या के पीछे कौन था। कठुआ वाटर फ्रंट बनकर तैयार, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का मौका। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया और मोदी सरकार के रेल कनेक्टिविटी की सराहना की। रविंद्र रैना ने वंदे भारत एक्सप्रेस से कटरा से श्रीनगर यात्रा कर कहा कि मोदी सरकार ने असंभव को संभव किया। जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमेश राय ने पुंछ कैंपस का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने 11 फैकल्टी नियुक्तियों के लिए सरकार के सहयोग की मांग की। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में उपचार करवाने पहुंचे 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कठुआ के हटली औद्योगिक क्षेत्र में सरिया फैक्ट्री में लगातार 3 धमाकों से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। अखनूर के विधायक मोहनलाल ने प्रगवाल में 66 लाख की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सा अस्पताल और आवासीय क्वार्टरों का किया शिलान्यास। आरएसपुरा के बग्गाजना गांव में पीर बाबा चश्मावाला की याद में वार्षिक दंगल हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि दिलीप कुमार, मनमीत मोटन और रवि सिंह रहे मौजूद। सामा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और एसओजी का सर्च ऑपरेशन। श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का रेलवे नेटवर्क जुड़ना एक ऐतिहासिक पल। बांडीपुरा के शिगनपुरा गांव में लगी आग, जिससे मोहम्मद कासिम वानी के आवासीय मकान को पहुंचा नुकसान। कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों को सोशल मीडिया के झूठे प्रचार से बचने की दी सलाह। जांस्कर में पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना की गई शुरू, आसपास के किसानों को इससे मिलेगा लाभ। श्रीनगर पुलिस लोगों से सहयोग की अपील। हजारी बाजार
रहनावारी निवासी जिब्रान शौकत खान की खोज में सहयोग की अपील की। शोपिया में मुगल रोड पर पड़पावन में ऑल्टो दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, कई लोग घायल। पुंछ में सेना और बीएसएफ ने औपचारिक वर्दी परिवर्तन समारोह का किया आयोजन। कैप्टन सतीश केड़ा के जन्मदिन पर उनके सम्मान में बनाए गए मंदिर में किया आयोजन। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद को म्युनिसिपल विभाग ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास जलास गांव के राम मंदिर में यज्ञ और भंडारे का किया गया आयोजन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के गढ़वाल में फॉरवर्ड इलाकों का किया दौरा। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन। शोपिया पुलिस ने यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। सुरक्षित वाहन चलाने को लेकर चालकों को किया जागरूक। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के पंचायती शंभू अखाड़ा ने निकाली कलश यात्रा। कृष्ण मंदिर के निर्माण को लेकर निकाली गई यात्रा। गांदरबल के वंगट में हजरत मियां निजामुद्दीन का उर्स मुबारक बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। आर्मी गुडविल स्कूल दराज के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात और राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा के तहत की मुलाकात। शोपिया में 2 वाहनों की टक्कर, गाड़ी में सवार कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। रियासी के जंगल में भड़की भीषण आग, फायर फाइटिंग टीमें मौके पर तैनात। हिमाचल की सब्जियों की महाराष्ट्र और बंगाल में बढ़ी भारी मांग। मटर की सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है, जिसे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में फसल खराब होने के कारण हिमाचल के सब्जियों की मांग बढ़ी। किसान अपनी फसल को ट्रेन और ट्रक से अन्य राज्यों में भेज रहे हैं। भारतीय डाक फेडरेशन के पदाधिकारियों ने सोलन में बैठक कर डाक कर्मचारियों की समस्याओं पर की चर्चा। फेडरेशन कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए करती है काम। 5-6 जुलाई को सोलन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में देश भर के डाक कर्मचारी लेंगे हिस्सा। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में रिटायर्ड अफसर से 94.30 लाख की ऑनलाइन ठगी। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना नॉर्थ में शिकायत दर्ज करवाई। राजस्थान के पूर्व अधिकारी ने व्हाट्सएप पर मुनाफे का लालच देकर कई किस्तों में ठगों के खाते में पैसा भेजा। एएसपी प्रवीण धीमान ने ऑनलाइन निवेश के सावधान रहने की अपील की। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू प्रसाद निशाना का मजाक और परिहास भरा रहा सीएम का 2.5 वर्ष का कार्यकाल। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, लोकतंत्र पर सवाल उठाना बंद करें राहुल। बद्दी नालागढ़ हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की मौके पर मौत। हादसे के बाद चालक फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर न्यू बस स्टैंड सोलन के पास पलटा टेम्पो, चालक को आई हल्की चोटें। बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने ऊना के रक्कड़ कॉलोनी में 10 लाख की लागत से बने पार्क किया लोकार्पण। शिमला पहुंची कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत। आईजीएमसी में कराया भर्ती, इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी। आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिटेन ने भारत का साथ देने का दिया भरोसा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने की पीएम से मुलाकात। सोलन में टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मियों से भिड़ा युवक। टोल कर्मियों ने युवक पर लगाया बदसलूकी का आरोप। नालागढ़ की महनडी पंचायत में मनरेगा और खनन कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा। बाइक, बीएमडब्ल्यू और स्विफ्ट कार में खनन सामग्री की हुई ढुलाई।
बूंदी में नामी धागा फैक्ट्री में मजदूर की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। फैक्ट्री के गेट पर यूनियन और परिजनों का प्रदर्शन। कंपनी प्रबंधन से उचित मुआवजा देने की मांग की। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कृष्णा मंदिर में साइकिल से पहुंचे जसप्रीत पॉल। लोगों को दिया बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। मनाली में बागवानों को चेरी की फसल से मिल रहे अच्छे दाम। इससे किसानों की आर्थिक में हो रही बढ़ोतरी। शिमला से दिल्ली लौटी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल चेकअप कराने आईजीएमसी शिमला गई थी। सोनिया गांधी कांग्रेस नेता संदीप सांख्यान ने बीजेपी पर लगाया आरोप। संसद में हिमाचल का पक्ष रखने के मामले में हमारे सांसद साबित हुए फिसड्डे। ऊना जिले में बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने सीएम के बयान पर किया पलटवार। कहा बीजेपी पर बयानबाजी करने से बेहतर अपना कुंबा संभाले सीएम। बिलासपुर जिले की बैठी सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज परेशान। मंडी के गोहर के शैला गांव में सड़क हादसा। एक जीप खाई में गिरी, 2 की मौत, कई लोग घायल। शिमला में वीकेंड पर उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। 70% तक शहर के होटलों में पहुंची ऑक्यूपेंसी। शिमला से सटे शोधी बाजार में शराब माफिया सक्रिय। शराब शिकायत कराने पर शराब माफिया ने कारोबारी पर किया हमला। नाहन में स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य चेयरमैन सुरेंद्र पुंडारी की पत्रकारों से बातचीत। बिलासपुर में मां द्वारा बेटे के टीवी देखने से रोके जाने पर नाबालिग ने लगाया फंदा। नाबालिग की हुई हत्या। पुलिस ने मामला किया दर्ज। केरल के तिरुअनंतपुरम में जहाज में लगी भीषण आग। अरब सागर में दुनिया के सबसे बड़े जहाज में हादसा। रेस्क्यू कर जहाज से 18 लोगों को बचाया गया। 4 लोग लापता। लोगों की तलाश जारी। अमेरिका में अवैध प्रवासियों का उग्र प्रदर्शन। लॉस एंजलिस में सैकड़ों सड़क पर लोग उतरे और पुलिस से भिड़ गए। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एल उरिबे को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अवैध अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की नीति से भड़के लोग। लॉस एंजलिस में 44 अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। पुलिस ने भीड़ पर रबर की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। टेक्सास में भयंकर बवंडर से लोगों में दहशत। इसी साल का सबसे खतरनाक बवंडर बताया गया। यूक्रेन के खार्किव पर रूस की सेना का जबरदस्त हमला। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत, 21 से ज्यादा घायल। रूस के हवाई अड्डों पर हमले का यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। रूस के हवाई अड्डों पर उड़ते दिखाई दिए यूक्रेन के ड्रोन। एलन मस्क से नाराजगी पर बोले ट्रंप, मैंने मस्क की बहुत मदद की पर अब नहीं करूंगा। 11 जून को अमेरिकी सेना दिवस के मौके पर होगा भव्य आयोजन। 250वां स्थापना दिवस मनाएगी अमेरिकी सेना। पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच फोन पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने कार्नी को जीत की बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहावलपुर में जैश का ठिकाना हमेशा के लिए बंद। गूगल मैप की साइट ने बंद किया घोषित। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए पाकिस्तान के एयरबेस। जैकबाबाद एयरबेस में हुई तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। एक्टर शिल्पा शेट्टी ने मनाई अपना 50वां जन्मदिन। मां ने बचपन में की थी भविष्यवाणी।
बड़ी होकर स्टार बनेंगी शिल्पा। हाउसफुल 5 ने 2 दिनों में 56 करोड़ कमाए। मास्क लगाकर थिएटर के बाहर लोगों से रिव्यू लेने पहुंचे अक्षय कुमार। अनुराग कश्यप ने नेटफ्लिक्स सीईओ को कहा बेवकूफ, बोले सास बहू से शुरू करते तो बेहतर होता। टीवी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अस्पताल में मनाई ईद, ससुर से मिला खास ईदी तोहफा। गर्लफ्रेंड गौरी संग दिल्ली एयरपोर्ट नजर आए आमिर खान। पेपराजी से कहा ईद मुबारक। फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में पहुंचे दिल्ली। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।